टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, उनके घर का माहौल कैसा होता है, उनका सेल्फ स्टडी का रूटीन क्या होता है, कैसे वो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं। आपकी स्थिति कैसी भी हो आप निकाल सकते हैं, आप टॉपर भी बन सकते हैं। और एक बार ताली होना चाहिए, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो बहुत आसान है टॉपर बनना। अरे प्यारी, तुम पूरा 16 लाख बच्चों में 15-16 लाख बच्चों में 3rd रैंक लेके आई है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। पर नए बच्चे हैं 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप शुरू से उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो नमस्ते जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज टॉपर की जर्नी सुनाने के क्रम में हम लोग पहुँचे हैं रोहतास, जहाँ से खुशी कुमारी ने पूरे बिहार में तीसरा रैंक प्राप्त किया है और रोहतास ज़िले की पहली टॉपर है ना जी सर। तो बहुत सारे सवाल होंगे जो नए छात्र जानना चाहते हैं कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, उनके घर का माहौल कैसा होता है, उनका सेल्फ स्टडी का रूटीन क्या होता है, कैसे वो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं। ढेर सारे सवाल आज हम खुशी से पूछेंगे और मेरे साथ में खुशी के परिवार के भी लोग हैं, उनके दीदी, मम्मी, पापा। तो ये इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले खुशी, आपका दिशा ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। खुशी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं रोहतास ज़िले से आती हूँ। मैंने इस वर्ष बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा दी थी, जिसमें मैंने 487 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम और राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए, ये था खुशी का परिचय। और जिनका मात्र 2 अंक है, बिहार के फर्स्ट टॉपर से कम है, 2 अंक से मतलब 2 अंक ही कम है आपका फर्स्ट टॉपर से, है ना। चलिए, साथ में इनकी दीदी जी हैं, है ना। क्या नाम है आपका? सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी। आपने अभी रिसेंटली एक बोर्ड एग्जाम दिया था, कौन सा एग्जाम दिया था? आपने कितने % हासिल किया? 87% 12th बोर्ड एग्जाम। अच्छा, तो इनकी दीदी भी 12th का एग्ज़ाम दी है, इनका 87% आया, यानी कि घर में पढ़ाई का माहौल तो पहले से ही दिख रहा है। पापा जी हैं, मम्मी जी हैं। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। अंकल जी, सबसे पहले मैं भी देख रहा हूँ अभी तक आप बिजी चल रहे हैं, बहुत दूर से मतलब अभी फ़ोन आ रहा है, जिस समय रिजल्ट आया होगा, मतलब जिस समय वेरिफिकेशन का कॉल आएगा उस समय से ही पूरा एकदम बधाई आना स्टार्ट हो गया होगा सबका, है ना। कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी बेटी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है उसी दिन से, और बहुत अच्छी पढ़ने में बचपन से ही थी। और जो दिशा ऑनलाइन क्लास का तारीफ ये 2 साल से कर रही है, उनको भी मतलब इसी से बहुत लगन हुआ। दोनों बहनें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। तो इतना जो आपको गर्व महसूस कराई, आसपास में सब लोग अच्छा मतलब आपको बहुत सम्मान के साथ और देख रहे होंगे, अरे खुशी के पापा हैं, इन्हीं की बेटी रैंक 3 लेकर आई है, तो अच्छा महसूस हो रहा होगा, है ना। तो अपनी बेटी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? और आगे बढ़े, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो और लोग आगे बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, हर माता पिता यही चाहते हैं बच्चे बहुत आगे बढ़ें। सिस्टर से जानना चाहेंगे, आपका भी बहुत योगदान रहा होगा क्योंकि घर में होता ही है। आप अपनी छोटी बहन के बारे में क्या कहेंगे? वो तो बहुत मतलब बचपन से ही पढ़ने में तेज़ थी और हमें विश्वास था कि आएगी। इसके मतलब मेहनत को देख के लगता था कि ये टॉपर मतलब टॉप तो करेगी, और फर्स्ट रैंक लाने का इसका सपना था, लेकिन 3rd आ गया। हाँ, 2 नंबर मतलब प्रैक्टिकल में कम मिल गया था, इसके कारण। अच्छा, प्रैक्टिकल में कम मिला? 18 मिला है साइंस में। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल में 2 नंबर मिले होते तो आज खुशी भी रैंक 1 लाती। खैर कोई बात नहीं, वो मतलब ज़्यादा दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कैसा इनका स्वभाव था? आप मतलब कि आप इनकी जो होती थी पढ़ाई उसमें आप सपोर्ट करते थे? यस सर। और इनका स्वभाव मतलब शांत, क्लास में बोलती भी नहीं थी और सर से पूछती भी नहीं थी उतना ज़्यादा सर से बातचीत भी नहीं करती थी। सर खुद ही बोले थे इंटरव्यू में आकर के भी कि बहुत शांत है, और मतलब दोस्त भी उतना नहीं बनाती थी, ना बातचीत ज़्यादा करती थी। चलिए, ये तो परिवार के लोग बता रहे हैं, अभी खुशी से बहुत कुछ पूछना बाकी है। आंटी जी, ये तो बहुत ही अच्छा पल है ना। बहुत खुशी है। अभी मैं देख रहा हूँ 10-12 लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं, जो कि मैं बहुत लेट से आया हूँ। रिजल्ट के दिन तो पूरा भीड़ लग गया होगा? जी सर, है ना, पूरा भीड़ लगा होगा। आपके मतलब मायके से भी बहुत ज़्यादा बधाई आ रहा होगा, है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के बारे में? कैसा खुशी महसूस हो रहा है आपको?
सबसे पहले तो मैं अपने दुर्गा माता को प्रणाम करती हूँ कि उसने ऐसी मेरे झोली में कली डाली, उसी कली से ऐसी फूल खुली कि माता पिता के नहीं, अपना गांव के नहीं, पूरा रोहतास जिला के नाम रोशन की। वाह, बिल्कुल। मैं ये दुर्गा माता से प्रार्थना करूँगी कि इसका जो सपना हो वो पूरा करे। हर माता पिता का ये सपना पूरा होके, हर जिसका घर में ऐसा बच्चे हो गए तो उसका माता पिता के तो अब कहने क्या आपको है। नहीं, बिल्कुल। आंटी कह रही कि भाई भगवान का बहुत बहुत है ना धन्यवाद है कि ऐसी पुत्री घर में जन्म ली है ना। तो बिल्कुल माता पिता, मैं तो हमेशा क्लास में भी कहता हूँ बच्चों कि माता पिता सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब आप जीवन में अच्छा करते हैं। चलिए, ये तो परिवार का हमने आपको सुनाया भाई। अब चलते हैं, ढेर सारे सवाल खुशी से पूछते हैं। खुशी, आप तैयार हो? जी सर। चलो, तो आप मुझे बताओ खुशी कि बचपन आपका कैसा बीता है? बचपन में आप पढ़ने में कैसे थे? बचपन अच्छा ही बीता था। पढ़ने में शुरू से ही मतलब मेरी पढ़ने में रुचि थी जी। और शुरू से ही सर लोग, टीचर्स का, माता पिता का सपोर्ट रहता था। मेरे पापा खुद पढ़ाते थे मुझे और वह मुझे गाइड करते थे कि आगे चलकर कुछ अच्छा करना है। तो बचपन मेरा अच्छे से बीता। अच्छे से बीता, ठीक है, बचपन अच्छा बीता है। आप मुझे ये बताइए खुशी कि ये बिहार टॉपर करने की जो जिद है, जैसे दीदी बता रही थी कि आप रैंक 1 लाना चाहती थी, तो बिहार टॉपर करने का जिद ये कहाँ से हुआ? कब ऐसा आपको लगा कि भाई नहीं, आज अब मुझे बिहार टॉपर ही बनना है? मेरी दीदी 2023 में एग्ज़ाम दी थी मैट्रिक का। जी जी। तो उनका 91% आया था। अच्छा, हाँ। तो मैंने सोचा कि मेरी दीदी तो टॉप करने से चूक गई। हाँ हाँ। तो अगले साल जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दूंगी तो मुझे टॉपर बनना है। अरे बहुत बढ़िया। यानी कि आपने ये दीदी से मतलब कि ये लिया कि भाई दीदी जब 91% जा सकती है तो हम उससे भी आगे कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने अच्छा किया भी है। तो ये जो स्टार्टिंग से जब आप 9 से 10th क्लास में गए है ना, तो आपने कोई रूटीन फॉलो किया या नॉर्मल बच्चे की तरह कोचिंग पढ़ते थे, स्कूल जाते थे? हाँ, आप बताएं। रूटीन तो था मेरा, मतलब सुबह जल्दी उठ जाते थे। हाँ। और सुबह 2-3 घंटे पढ़ते थे। हाँ। और फिर कोचिंग चले जाते थे। हाँ हाँ। फिर स्कूल, और स्कूल के बाद आते वक्त दोपहर पढ़ते थे। हाँ। फिर शाम को संध्या आरती के लिए जाते थे। हाँ हाँ। और फिर रात भर पढ़ते थे और 11-12 के आसपास सो जाते थे। अच्छा, ये आपका पूरा रूटीन रहता था। तो आप मुझे बताएं कि आपकी इस सफलता में 10th क्लास में किसका किसका योगदान रहा? कैसे कैसे मतलब जैसे स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन, क्या क्या योगदान रहा आपका? सबसे पहले तो अपनी ईश्वर दुर्गा माता को मेरा श्रेय है। उन्हीं के कारण मैं रोज़ कॉन्फिडेंट रहती थी। हाँ हाँ। फिर मेरे माता पिता, मेरी बड़ी दीदी, हाँ। और मेरे सभी शिक्षक, उनका बहुत श्रेय है। बहुत श्रेय रहा है ना। यानी सामने ही दुर्गा माता का मंदिर है, मैं भी आया तो मैं देख रहा था। यानी कि बहुत पॉजिटिव फील करते हैं उसको लेकर, है ना। मम्मी का असर है। मम्मी कह रही है आप भी मतलब आरती करने के लिए आप जाते हो। हाँ, ठीक है। तो आपने बताया कि आप एक रूटीन फॉलो करते थे स्टार्टिंग से ही और उसके अनुसार से अपनी पढ़ाई करते थे, है ना। तो अब आगे आपसे सवाल है कि जैसे कि आप ऑनलाइन कैसे जुड़े, कैसे आप दिशाओं का जानते हैं? मेरी दीदी जब 11th में गई, हाँ, तो उन्होंने आपका बैच खरीदा था। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है। हाँ, उस पर अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ, तो मैंने साइंस, हिंदी और संस्कृत के लिए हाँ, आपकी वीडियो देखी। अच्छा। और मुझे अच्छा लगा और सभी डाउट भी क्लियर हो जाते थे, तो मैं लगातार देखती रही। अच्छा, यानी कि स्टार्टिंग इससे हुआ है ना, दीदी ने बताया। तो दीदी ने बताया जो चीज़ कि भाई अच्छा पढ़ाई होता है, तो सच में आपको लगा कि हाँ अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा, आपके अलावा भी कोई बच्चे यहाँ पढ़ते हैं दिशा क्लासेस से आपके आसपास में या कोचिंग में? कोई आपको पता चला ये बात? आसपास में मेरी जो दोस्त थी, हाँ, वे भी जानती थी दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। हाँ, और वो लोग भी वीडियो देखती थी आपकी। अच्छा, यानी कि मतलब कुछ ऐसा टॉपिक हो तो उसको सर्च मार करके देखती थी। हाँ, चलिए। तो आप मुझे ये बताइए कि 9th क्लास तक कैसे रहे? आप टॉपर स्टूडेंट थे या फिर नॉर्मल थे? 9th में आप टॉपर मतलब आपने टॉप किया था 9th में? हाँ, हमने टॉप किया था। हाँ, पूरे स्कूल में। अच्छा, पूरे स्कूल में। और 10th में तो पूरे ज़िले में ही आपने टॉप कर लिया। तो आप जैसे कि होता है कि सिलेबस आपने कब तक समाप्त कर लिया? आपको क्या लगता है कि कब तक सिलेबस समाप्त कर लेना चाहिए बच्चों को, जो लोग टॉपर बनना चाहते हैं 26 में? मेरा सिलेबस तो
अक्टूबर नवंबर तक समाप्त हो गया था। हाँ हाँ। और फिर हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए, फिर मॉडल सेट लगाए। अच्छा, क्वेश्चन बैंक आपने पूरा सॉल्व किया? हाँ, पूरा 2024 तक। अच्छा, यानी कि 11 से लेकर के 24 तक का सॉल्व किया। मैं जब यहाँ आ रहा था, बहुत ज़्यादा शहर नहीं कह सकते हैं ये, मतलब दूर है उधर से, है ना, तो आपको लगता था कि यहाँ रह करके, इस छोटे से घर में रह करके, एक मध्यम परिवार से आप आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, पूरे बिहार टॉपर का सपना देखा जा सकता है और वो पूरा हो भी सकता है? हाँ, सेल्फ स्टडी अगर आप करेंगे जी। और अपने डाउट क्लियर रखेंगे और अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे तो आपकी स्थिति कैसी भी हो आप निकाल सकते हैं, आप टॉपर भी बन सकते हैं। और एक बार तारीफ होनी चाहिए, बहुत बहुत बड़ी बात है ना। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि ये मायने नहीं रखता है कि आपका घर कहाँ है, आपका घर कैसा है, परिवार में परिवार कितना अमीर या गरीब है, डिपेंड करता है आपकी सेल्फ स्टडी पर, है ना। जी। हाँ बिल्कुल, और आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। तो हम आगे के लिए खुशी आप क्या सोच रहे हैं? आगे के लिए मैं नीट से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, नीट के लिए आप बिहार विद्यालय के द्वारा जो सुपर 50 चलाया जा रहा है उसमें आप जो एडमिशन ले रहे हैं क्या? जी। हाँ, तो उसमें आपका मतलब कि एडमिशन होने वाला है ना। तो बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप स्टेट टॉपर में आते हैं तो देखिए एक ये भी फ़ायदा होता है, क्या वहाँ पर आपका कुछ पैसा वैसा भी लगेगा, खर्चा? नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिहार बोर्ड के द्वारा फ्री में आपको पढ़ाया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खुशी की, जैसे आपने अपना कोई नोट्स भी बनाया पर्सनल, खुद का हर विषय का? खुद का कुछ विषय था तो उसका बनाया था, और बाकी सारा दीदी का था। अच्छा, यानी कि आपने दीदी के नोट से पढ़ा, तो ये मतलब आपको विश्वास होता था कि दीदी के नोट्स के पढ़ने से हम स्टेट टॉपर बन जाएंगे? हाँ, अच्छा नोट्स था। अच्छा नोट्स था, आपने खुद से। फिर अगर हम बात करते हैं, बच्चे मैथ्स के बारे में बहुत पूछते हैं कि मैथ्स की तैयारी के लिए क्या आपने एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक यूज किया था, सिर्फ हाँ या ना बताना, या फिर सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व किया था? एनसीईआरटी ही सॉल्व किए थे। पूरा एनसीईआरटी? कितनी बार लगभग आपने सॉल्व किया होगा? 5-6 बार। सारे चैप्टर्स आपके क्लियर थे? जी। अच्छा, आपको लगता है टॉपर्स के भी ऐसे होते हैं क्या, कोई सब्जेक्ट वीक हो, कोई स्ट्रांग हो, ऐसा आपका कोई था? सोशल साइंस थोड़ा वीक था मेरा। अच्छा। तो फिर बाद में मैंने ज़्यादा जो कमज़ोर सब्जेक्ट था उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा, ये चीज़ आपने कब करना स्टार्ट किया, कमज़ोर पर ज़्यादा ध्यान देना? जुलाई अगस्त। अच्छा, यानी कि देखो बच्चों, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई हाँ, ये मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट है तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो आपने उस पर ध्यान दिया। फिर कितना मार्क्स आया उसमें? 97। और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ। आपका मैथ स्ट्रॉन्ग था, कोई दिक्कत नहीं लग रहा था आपको? कितने मार्क्स आए? 99। अरे भाई, 99 मार्क्स पूरे। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कैसा लग रहा था? एक ऑब्जेक्टिव तो पहले ही गलत हो गया था। हाँ। तो हम घर पर आके बताए थे कि एक गलती से हो गया है गलत, तो 99 बोले थे कि आएगा और 99 ही आया। अरे भाई, एक बार इस पर भी ताली होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 5-10 ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं और उनको लगता है भाई 5-10 ही तो गलत हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर देखिए कि भाई जो टॉपर होते हैं वो एक मार्क्स को लेकर के इतना ज़्यादा सीरियस होते हैं, है ना। नाइट स्टडी के बारे में आप इनका बता सकते हैं, कितने बजे रात तक ये पढ़ती थी? क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा है तो आप बताएं तो अच्छा रहेगा। नाइट में मतलब लास्ट टाइम में तो लगता था कि सोती ही नहीं थी, मतलब 4 बजे सोती थी, बहुत लेट उठती थी। हाँ, मतलब देर रात तक पढ़ती थी। देर रात तक पढ़ती थी। तो आप इसको कुछ मना करते थे या फिर आप बोलते थे ठीक है भाई पढ़ो आप? नहीं, हम तो जाते ही नहीं थे, सोचते थे कि डिस्टर्ब ना हो जाए, मतलब हाँ। पढ़ते रहे। मतलब इतना पास में आपका स्टडी रूम इधर है, पापा बता रहे थे। हाँ। और इनका इधर है। हाँ। इतना दूर भी नहीं जाते थे आप? बस देख के और मतलब छिप के ही देखते थे और फिर आ जाते थे। नहीं तो फिर ये मतलब सो जाती या देख लेती कि कोई हमें देख रहा है, मतलब दिखाना नहीं चाहती थी। हाँ अगर पढ़ती थी तो। देखो जी, मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 2 वर्ष, ये मेरा 3रा वर्ष है जब मैं अधिक से अधिक बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, और 2025 में ऐसा हुआ है कि एक भी नॉर्मल बच्चे टॉपर नहीं हुए हैं। सबका कोई ना कोई मैं देख रहा हूँ कि भाई एक अलग ही कोई स्ट्रैटेजी है ना। तो क्या खुशी, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? दीदी कह रही कि आप दिखाना नहीं चाहते थे किसी को। अगर कोई देख लेता था तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था। क्यों? क्योंकि अकेले में पढ़ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता था। अच्छा, तो आप तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप तो पढ़ाई कर रहे, फिर क्यों डरना? ऐसे ही अकेले में पढ़ते हैं तो थोड़ा शांति मिलता है। अच्छा, और मैं देखता हूँ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बहुत शोबाजी करते हैं, यानी कि घर में
जब ऐसे जैसे आपके केस में उल्टा है, आप क्या कि कोई देखता था तो आप फिर छोड़ देते थे पढ़ाई, और कुछ लोग करते हैं क्या, ऐसे खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, और जब मम्मी पापा कोई आया तो किताब निकाल के खोल दिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बस पढ़ाई का नाटक करते हैं, ऐसे थोड़े ना टॉपर बन सकते हैं। नहीं, वे तो एवरेज ही रह जाएंगे। अच्छा, वो एवरेज ही रह जाएंगे। देखो जी, बहुत कम बोलती है, पर जो भी बोल रही है एकदम सटीक बोल रही है कि वो तो एवरेज रह जाएंगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो स्टार्टिंग से आपने कहा भाई कि आपने स्टार्टिंग से मतलब कि फॉलो किया रूल को। दीदी का मार्क्स 91% था, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि अच्छा, आपने किसी टॉपर्स का इंटरव्यू सुना था? हाँ, आपके बैच से जितने टॉपर्स आए थे सबका इंटरव्यू मैंने सुन ही लिया था। अरे भाई साहब अच्छा, तो इंटरव्यू क्यों सुना था आपने? मतलब बताओ, क्या सुना था आपने इंटरव्यू? ऐसे जानने के लिए कि आखिर वे टॉपर्स कैसे बनते हैं। हाँ, आखिर जरूरी क्या है टॉपर बनने के लिए। अच्छा। और जब मैंने सुना तो मैंने सोचा ये तो बहुत आसान है टॉपर बनना। अरे प्यारी, तुम पूरा 16 लाख बच्चों में, 15-16 लाख बच्चों में 3rd रैंक लेके आई है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर आपने ये कर दिखाया। तो आपने कुछ सीखा उन लोगों से, सीखा ना। तो ऐसे ही देखो जी, खुशी ने टॉपर्स के इंटरव्यू सुने और अब आप खुद टॉपर हैं। अब बच्चे आपको सुनेंगे, है ना, और वो आपसे सीखेंगे कि पढ़ने का नाटक नहीं करना चाहिए, अमीरी गरीबी को बाधा बनने नहीं देना चाहिए, बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, है ना। तो और आप मुझे बताओ कि जैसे ये हम बात करते हैं, रूटीन आपने कैसे बनाया था? एक होता है क्या भाई कि 7 बजे से 8 बजे ये विषय पढ़ना है, 9 से 10 ये पढ़ना है, या एक तो ये होता है कि मॉर्निंग में ये पढ़ना है, इवनिंग में ये पढ़ना है, आफ्टरनून में ये पढ़ना है, ऐसा कुछ कौन सा रूटीन था आपका? ऐसा ही था, मॉर्निंग में जो हाँ। याद करने लायक होता था, हाँ। वैसा सब्जेक्ट पढ़ते थे। हाँ। और नाइट में हाँ। मैथ रिवाइज करते थे। अच्छा, नाइट में मैथ पढ़ते थे? जबकि मतलब बहुत लोगों का मानना है कि बीच में पढ़ना चाहिए, जैसे कि दिन में मैथ पढ़ना चाहिए। नहीं, हम नाइट में पढ़ते थे। अच्छा, नाइट में पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, तो जैसे कि कितना टाइम आप लगातार पढ़ लेते थे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, या फिर ब्रेक लेते थे? कब कब ब्रेक लेते थे? ऐसे तो हम लगातार कितना भी घंटे, मतलब 5-6 घंटे पढ़ सकते थे। हाँ। लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखे थे कि 1 घंटा पढ़कर 10 मिनट ब्रेक लेना चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए मैं 1-2 घंटे पढ़ के और ब्रेक लेके फिर पढ़ती थी। तो ब्रेक के दौरान खुशी क्या करती थी? ऐसे ही टहलते थे, बस ऐसे घूम फिर लेते थे? ऐसा नहीं कि अब ब्रेक लिए तो चलो भाई सो जाते हैं? नहीं, उससे तो और सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। पता है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं हूँ, आप है, दुनिया का कोई भी इंसान है। और आलस से बहुत लगता है ना। पढ़ना एक समझना कितना खतरनाक काम है कि नहीं है। तो उसको आप कैसे, मैं जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ने बैठे तो मन हमारा कहता है भाई क्या पढ़ना है, देखा जाएगा टॉपर ऊपर बाद में, पहले ओढ़ते हैं कंबल और सोते हैं। तो ऐसे समय में अपने मन को आप कैसे समझाते थे, क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि अब 1 साल है और इसी 1 साल में अगर टॉपर बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ। और नहीं पढ़ेंगे तो टॉपर कैसे बन पाएंगे? कैसे बन पाएंगे? और इसीलिए हम पढ़ते थे, मन को रख देते थे। अच्छा, यानी कि मन को आप कहते थे भाई देखो यही साल बचा है, इसी में कुछ करना है ना। यानी आप मतलब खुद को इस तरह से मोटिवेट करते थे। जैसे आप कभी डीमोटिवेट हो जाते होंगे, कभी पढ़ने का मन नहीं करता होगा, है ना, तो फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? हम कुछ वीडियो देखते थे। अच्छा। आपकी भी वीडियो देखते थे। हाँ। आप मोटिवेशन देते थे। हाँ। तो उससे लगता था नहीं, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरा सबसे अच्छा आपको क्या लगता था? आपके पढ़ाने का तरीका। अच्छा, पढ़ा कौन सा विषय? साइंस। अच्छा लगता था आपको? अच्छा। वो जो बच्चे इतने लाइव सेशन में जुड़ते थे और कमेंट करते थे, तो आपको डर नहीं लगता था भाई इतने लाखों में बच्चे, मेरा कहाँ होने वाला है? हाँ, सोचते थे कभी कभी। अच्छा, सोचते थे? क्या सोचते थे, एग्जैक्ट बताओ क्या सोचते थे? वो लोग कमेंट करते थे तो हाँ। हमें लगता था कि ये लोग पढ़ने में शायद तेज होंगे, इसीलिए आंसर जल्दी जल्दी दे रहे हैं। लेकिन फिर हम सोचे कि नहीं, कमेंट करने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना। हाँ। तो इसीलिए हम कमेंट नहीं करते थे। कमेंट नहीं, कभी नहीं किया? नहीं। एक भी नहीं किया? ऐसे कमेंट कर देते थे, लाइव सेशन में नहीं करते। हाँ, लाइव सेशन के बाद कमेंट करते थे? क्या कमेंट करते थे? मतलब आप जो शायरी बोलते थे वही, और धन्यवाद, ऐसे कुछ। अरे कोई एक आध शायरी मेरी याद है आपको? हाँ, याद है। बताओ, सुनाओ। अगर मंजिल पहाड़ है हाँ। तो हम भी मांझी हैं। हाँ। जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे अरे नहीं। भाई है ना। अब आपके लिए सच में ये मंजिल बिल्कुल पहाड़ है। टॉपर बनना पूरे बिहार के लाखों बच्चों को, जबकि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पता है ना आपको, है ना। कम से कम वो तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं जो ऑनलाइन में आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई कमज़ोर विद्यार्थी वहाँ नहीं है, सब अच्छा खासा पढ़ने वाला है ना। कमज़ोर को ऑनलाइन समझ में नहीं आता है ना। हाँ, वहाँ अच्छे बच्चे जुड़े हैं और उन सबको पछाड़ करके आप आगे बढ़ें तो मंजिल पहाड़ है। आप मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे तब तक। चलो, आपने तोड़ भी दिया है और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी बहुत अच्छा करोगे, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कुछ इस टाइप के सवाल जो बच्चे पूछना चाहते हैं कि आपको पढ़ना ज़्यादा कब पसंद था, रात में, दिन में? बस ऑब्जेक्टिव टाइप फटाफट बताते चलना है। रात में ज़्यादा पढ़ने का रात में ज़्यादा था। आपने एग्ज़ाम में जो कॉपियाँ लिखी वो सिंगल कलर के पेन से, डबल कलर के पेन से? डबल कलर के पेन से लिखा है ना। आपका एग्ज़ाम फर्स्ट पाली में था, सेकंड पाली में था? फर्स्ट। प्रैक्टिकल में नंबर पूरे मिले कि नहीं मिले? एक में मतलब सोशल साइंस में पूरे मिले और साइंस में बस 18 मिले। 18 मिले। 2 नंबर मिलते तो स्टेट मतलब फर्स्ट रैंक रहता है ना। चलो, ये आपने अपना खुद का नोट्स बनाया कि नहीं बनाया? कुछ नोट्स मेरा था और कुछ दीदी का था। हाँ, दीदी का था। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मैनेज कैसे करते थे? ऑफलाइन जाते थे तो जो सर पढ़ाते थे हाँ। वो पढ़ कर आ जाते थे और फिर उसका रिवाइज कर लेते थे। ऑनलाइन? और रात को आपका वीडियो देखते थे। अच्छा, यानी कि इस तरह से आप मैनेज कर लेते थे। अगर कोई बच्चा मैनेज करना चाहे तो हो सकता है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन मैनेज हो सकता है। हाँ, चलो बढ़िया है जी, है ना। तो बहुत सारे सवाल हैं बच्चों जो आप लोग पूछते हैं। इन्होंने देखो, अब होता क्या ना कि हम लोग पूरा इंटरव्यू सुनते हैं, लेकिन उसमें से अगर 1-2 बात भी अगर आप अच्छा निकाल लोगे ना, वो बहुत मज़ेदार बात हुआ। हम अब कुछ पर्सनल क्वेश्चन मेरे भी हैं, बच्चों के तो हो गए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। ऑब्जेक्टिव जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़े, जैसे मान लो कोई नया बच्चा है, अभी वो आएगा तो उसके लिए प्रकाश का परावर्तन पहला बार वो पढ़ेगा, तो फर्स्ट टाइम चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए आपके अनुसार? फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले उसे पूरा समझ लेना चाहिए जी। और समझ लेंगे तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। दोनों क्लियर हो जाएगा। यानी कि चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं आप उनको पहले समझ लीजिए। तो क्या खुशी सिर्फ टीचर के लेक्चर ऑनलाइन या ऑफलाइन में जाके सर के क्लास करते थे, या खुद से भी लाइन बाय लाइन बुक्स पढ़ते थे? खुद से भी पढ़ते थे, खुद से एक पढ़ते थे। टॉपिक्स अच्छे से पढ़ते थे। अच्छा, कभी डाउट होता था तो आप क्या करते थे? डाउट होता था तो फिर से वीडियो देख लेते थे। हाँ, ऐसे तो वहाँ से भी नहीं हुआ सॉल्व तो? मेरा तो डाउट नहीं होता था ज़्यादा। अच्छा, डाउट नहीं होता था। क्वेश्चन बैंक जब बनाते थे तो कॉन्फिडेंस आता होगा? हाँ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर हम अब चलते हैं। हमने सिलेबस पूरा कर लिया, रिवीजन भी पूरा कर लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एग्ज़ाम हॉल के तरह घर पे बैठ के एग्ज़ाम देना। तो आपने ऐसा किया था या नहीं किया था? हाँ, किया था। मॉडल सेट्स। अच्छा, किया था। एक विषय में आपने कितनी बार एग्ज़ाम, कितना मॉडल सेट लगाया होगा लगभग? 10-15। एक विषय में 10-15? कैसे एग्ज़ाम की तरह, मतलब कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना के छोड़ देते थे? नहीं, सब्जेक्टिव भी बना देते हैं पूरा एग्ज़ाम की तरह ही? कितना टाइम लगता था? एक मॉडल सेट लगाने में 1-2 घंटे। 2 घंटे, मतलब थोड़ा सा फटाफट हो जाता था। एग्ज़ाम हॉल में टाइम कैसे मैनेज कर देते? एग्ज़ाम हॉल में पहले तो सारा क्वेश्चन पहले लिख लेते थे। हाँ। और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था, हाँ। फिर उसे हाईलाइट करते थे और सब। अच्छा, हाईलाइट वगैरह बाद में करते थे, पहले आप पूरा क्वेश्चन बना देते थे। ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में तो आप जो घर में आपने एग्ज़ाम दिया वो एग्ज़ाम हॉल में वो बहुत मदद किया होगा जी, है ना, क्योंकि आदत तो आपको पहले ही लग चुका था। चलिए ठीक है। तो लगभग जो भी सवाल अगर आप पूछेंगे तो इनके पास सारे सवाल का जवाब है। इन्होंने वो चीज़ को पूरा फील किया है। आप कभी ऐसा हुआ आपको कि आके किसी ने बोला होगा कि खुशी तुम टॉपर नहीं बन सकती है, ऐसा वैसा कोई दोस्त ने ऐसा कभी बोला? अब दोस्त तो बोलते थे कि टॉपर बनना शायद मुश्किल काम है। हाँ। लेकिन मुझको लगता था कि नहीं, टॉपर तो आसान है, मेरे लिए आसान लगता था। हाँ। तो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ध्यान नहीं देते। जब आप बन गए टॉपर तो फिर क्या हुआ? फिर वो लोग भी खुश थे। हाँ, मिले आपसे आके? नहीं, अभी मिले तो नहीं। अच्छा, फ़ोन में बधाई दी? चलो बहुत बढ़िया है। तो मतलब कि आपका ये मानना है कि भाई जैसे कि आपने अपना ड्रीम बताया था सबको या फिर नहीं बताया था? नहीं बताया था। नहीं बताया था। एक होता है कि सबको बोल देते हैं भाई कि इस बार तो रैंक 1 मेरा ही आने वाला है, 10 दोस्त को बता देते हैं। नहीं, हम नहीं बताए थे। नहीं बताए थे। यानी कभी थोड़ा बहुत चर्चा तो करते होंगे?
नहीं, हम बस बोले थे कि अच्छा नंबर ला देंगे। अच्छा नंबर ला देंगे। देखो जी, यानी कि बहुत शांत होकर के आप बहुत बड़ी बाजी मार सकते हैं, बिल्कुल खुशी की तरह, बिना किसी को बताए चुपचाप बहना पढ़ती थी, सिर्फ अपने बहन को मोटिवेशन मान करके। चलो नेक्स्ट खुशी कि अब ये बताओ कि जो नए बच्चे हैं 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप, अभी शुरू ही है, अभी तो अप्रैल का महीना है, शुरू से उन्हें क्या क्या करना चाहिए? शुरू में तो पहले जो सर पढ़ाते हैं आपके ऑफलाइन के या ऑनलाइन के, जी जी, तो अच्छे से समझ के पढ़िए और पूरा शुरू से ही रिवाइज करते रहिए। और सिलेबस जब ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन बैंक लगाइए, फिर मॉडल सेट लगाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज होगा। जी, हैंड राइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ। मेरे पापा बोले थे कि कैसा भी एग्ज़ाम जाए, हैंड राइटिंग अच्छे से करना है। अच्छा, हैंड राइटिंग का बहुत सजा के लिखना है। सजा के लिखना है, तो आपने लिखा सजा करके। क्या मतलब अंकल, ये आपने कहाँ से इन्हें बताया? आप स्कूल में कोई टीचर हैं, बस घर पे पढ़ाते थे? ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मैट्रिक हैं। अच्छा। तो आपका वीडियो देखकर कि राइटिंग का बहुत रोल होता है, हर दिन समझाते थे कि बेटा तुम बहुत तेज हो, यहीं आकर मामला फंस भी सकता है, तो इस पर ध्यान देना है। पर डे इसको समझाते थे। मतलब कि मैं इतना खुश हूँ, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है आज, कि देखिए बच्चे को सफल बनाने में एक पेरेंट्स का कितना 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 योगदान हो सकता है। आप इस इंटरव्यू से जान सकते हैं कि पापा खुद यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख करके, है ना, ये बात है ना? बिल्कुल। हाँ, मतलब हैंड राइटिंग के महत्व को खुद समझ करके अपनी बेटी को बताते थे, है ना? तो आपको क्या लगता था हैंड राइटिंग पूरा एकदम? इनका राइटिंग बहुत अच्छा है, पहले से भी देख चुके थे, बस सजावट और क्रम बाई क्रम ये उनको बताते थे। और एक बात बोले थे कि टॉपर बनने के लिए कोई अंतरिक्ष से नहीं आता है, ये बात बोले थे। यहीं पर धरती पर सभी लोग बनते हैं, जैसे कलाम वगैरह, दुनिया बहुत कुछ है, चाहोगे तो बन जाओगे। इनमें टैलेंट था, हमको लग रहा था सर, इसलिए कि सेंटर पर से आई तबे हम बोल दिए थे सर लोग से कि वहाँ एथी वाला कॉपी, प्रैक्टिकल वाला कॉपी सर ठीक से रखिएगा। और उन लोग नहीं माने, इसलिए नहीं माने कि ये बहुत कम बोलती है। विश्वास ही नहीं होता है किसी को कि ये उस लायक है। और हम बार बार बोले थे, इसलिए कि जब भी परीक्षा देकर आती थी तो रोज़ कैलकुलेट करते थे। पहले दिन आई गणित मैथ में तो बोली पापा बहुत अफसोस हो रहा है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव छूट गया है, 99 बना पाए। बहुत टेंशन में थी। बोले कि चलो आगे है ना और मेंटेन कर लेना। और ठीक 99 आया इनका, हमको विश्वास था। फिर से कहता हूँ, कुछ लोग 5-10 नंबर छोड़ के आ जाते हैं, मस्ती में खा पी के घूमते हैं, 1 नंबर के लिए परेशान होते हैं। ऐसे बच्चे टॉपर बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो अंकल, आप दिशा ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उनका बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उनका उपलब्धि है इसमें। मेरे बच्ची 2 साल पहले से ही है और वो भी मतलब इनसे ही एथी करके आगे बढ़ी है। तो हम लोग घर पे आए तो कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंतज़ार हो रहा था सर कब से। आप भी बोले थे कि आ रहे हैं खुशी, तो उस टाइम में नवरात्र पर बैठे थे, तो अब बोले कि वहाँ पर जाने से 2 दिन पहले हम लोग आ जाएंगे। सुबह से इंतज़ार हो रहा है सर। हम बोल दिए थे कि बोर्ड ऑफिस में जाने से पहले हम आ जाएंगे। ठीक है, तो खुशी ने पूरा अच्छे से बताया भाई कि आप ऐसे ऐसे पढ़ो, पढ़ाई अच्छे से करो। आपके अनुसार दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है खुशी? दिशा ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे आप पढ़ ही नहीं सकते, मतलब बहुत कुछ मोटिवेशनल लाइन पे मतलब ले सकते हैं। सर इतना मोटिवेट करते हैं कि आप उससे मोटिवेट होकर टॉपर भी बन सकते हैं। बिल्कुल जी, खुशी कहना है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप मोटिवेट। देखिए बच्चे, मेरा ऐसा मानना है अंकल कि ठीक है, टीचर तो हर कोई पढ़ाता ही, अच्छा ही पढ़ाता है। और मेन बात है ना कि बच्चे पढ़ते, मतलब बच्चा अगर सेल्फ स्टडी अच्छे से कर ले, मेरा ऐसा मानना है, तो वो अच्छा रैंक ला सकता है। जैसे ये मतलब ये भी इतना अच्छा मार्क्स है ना, 87% कम नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या बोलना चाहोगे दिशा के बारे में? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि वो भी यहीं से पढ़े। नहीं भाई, यहीं से सिर्फ नहीं पढ़े, आप जहाँ सेल्फ स्टडी भी करें और आप जहाँ से पढ़ना चाहो आप वहाँ से पढ़ो। लेकिन एक बार देख लो ज़रूर कि अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है पढ़ाई, तब आप यहाँ से ज़रूर पढ़िए। बाकी आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा? मैं तो खुद बगल में बैठा हूँ और इतने कम बोलने वाली बच्चे के सामने बैठा हूँ, अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ
कि पूरे बिहार के 3rd टॉपर और ये जो रोहतास ज़िले की 1st टॉपर के साथ मैं बैठा हूँ। इतना कम बोलती है, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। बहना डॉक्टर बनना चाहती हैं, अभी पटना पढ़ने के लिए जा रही है और भगवान जी करे इंटर का भी रिजल्ट आपका अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम भी नीट क्लियर हो और फिर आप डॉक्टर बने। और जब डॉक्टर बन के एक बार आप कहेंगे कि भाई 10th में संजय सर से पढ़े थे, तो हमें कितना अच्छा महसूस होगा। भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं सर। चलो ठीक है जी। तो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि खुशी का ये इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा। और बच्चों मैं तो आप लोग को यही कहूँगा, मोटिवेशन कुछ नहीं जीवन में, अपने मम्मी पापा की जो हालत है उसको देखिए और सेल्फ मोटिवेट होइए। कुछ अच्छा करना चाहिए जीवन में, अच्छा होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं इंटरव्यू में आप लोग को बताता हूँ। धन्यवाद बच्चों, कमेंट जरूर कीजिए एक प्यारा सा आपको इंटरव्यू कैसा लगा।